अब जो नीट का सुपर 100 पेज में से एक पेज ऐसा है, पेज नंबर 8, जहां से नीट का एक क्वेश्चन बनने का चांस 100% होता है। बस इस पेज का एक पैराग्राफ ये और नेक्स्ट पेज के एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आपका नीट में 100% यहाँ से क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किन किन लाइन से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ये लाइन से क्वेश्चन है कि पिस्टल। अब पिस्टल देखने में सिंपल सा ऐसे लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है नीट का कि पिस्टल मेल फ्लावर का पार्ट है या फीमेल फ्लावर का पार्ट है, तो फीमेल फ्लावर का पार्ट है पिस्टल। दूसरा क्वेश्चन इसी लाइन से बन जाएगा कि मेगा स्पोरेंजियम का अदर नेम क्या है, ओब्यूल। ओब्यूल को ही आप क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ये नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो दो क्वेश्चन इसके सिर्फ हेडिंग से ही बन जाता है आपके नीट में, जो कि हम कहते हैं कि नीट के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, यही डायरेक्ट लाइन है जो कि क्वेश्चन आता है। और ऐसे 100 पेज हमने रिसर्च करके इसमें रखे हैं जहां से क्वेश्चन आपको नीट में 100% मिलना ही मिलना है। और ये आपको तैयार करने में, रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा एक पेज तैयार करने में 5 से 10 मिनट का रिवीजन लगेगा और 5 मिनट आप प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेंगे इस 15 दिन में, तो सारे के सारे क्वेश्चन 100% नीट के क्लियर होते जाएंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जिम्नोगाइनीशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो गाइनीशियम पूछ लेता है, गाइनीशियम क्या होता है, किस पार्ट का होता है, मेल या फीमेल का, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है गाइनीशियम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है क्या कि गाइनीशियम में कंसिस्ट सिंगल पिस्टल। हाँ, अब इसमें देखिए ये नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन लाइन है ये यहाँ से, कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि गाइनीशियम हो सकता है सिंगल पिस्टल कैरी करे, एक ही पिस्टल उसके पास हो। अगर एक ही पिस्टल उसके पास है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पेल कहेंगे। और अगर ज्यादा पिस्टल्स इसके पास है, एक से ज्यादा है, तो इसको मल्टीकार्पेल। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट का एक पॉइंट होता है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्हेन आर मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा पिस्टल्स है तो वो कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका क्या है नेक्स्ट, पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर। आपस में अगर पिस्टल्स फ्यूज हैं अपने आप में तो उनको आप क्या कहेंगे, सिनकार्पस। और अगर ये पिस्टल आर में बी फ्री, अगर फ्री है ये तो एपोकार्पस। तो ये दो क्वेश्चन आपका फिर ये आपके नीट के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिनकार्पस किसे कह रहे हैं, जब पिस्टल्स आपस में फ्यूज हैं, और एपोकार्पस कब कह रहे हैं, जब पिस्टल्स आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पिस्टल्स हैज 3 पार्ट्स। अब पिस्टल्स के कितने पार्ट हैं ये चीज हमें यहाँ पर देखना है कि पिस्टल के कितने पार्ट है। देखना क्या है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा डायरेक्ट। तो हाउ मेनी पार्ट ऑफ पिस्टल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 2 3 4, तो आपको 3 पे टिक करना है, डायरेक्ट लाइन है। अब ये तीनों पार्ट है कौन कौन से, इस पे भी क्वेश्चन आपके नीट में बनता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट है। स्टाइल, कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, स्टाइल किसका पार्ट है, मेल या फीमेल। तो स्टाइल आप सिंपली ऐसे यूजुअल लाइन में देखें तो स्टाइल कौन ज्यादा रखता है, फीमेल से रखते हैं। तो फीमेल का पार्ट ये है, मतलब कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट क्या है, स्टाइल है, और ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब नेक्स्ट, ये तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। यहाँ से 3 पार्ट है, तीनों के क्या नाम है, डायरेक्ट आ सकता है लाइन। नेक्स्ट आ सकता है स्टिग्मा। स्टिग्मा सर्व द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ दी पॉलन ग्रेन। मतलब स्टिग्मा वो पार्ट होता है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, रुकता है। जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां पर ट्रेन आके रुक रही है, तो वो पार्ट कौन कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म। वैसे ये क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है स्टिग्मा। नेक्स्ट है स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द स्टिग्मा। अब जैसे वहां पर आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, वैसे यहाँ पर क्या है, स्टाइल है जो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है, जिसको जो स्टिग्मा से नीचे की तरफ जा रहा है। और द बेस्ट
बेसल बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टल, जो बेसल पार्ट इसका है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। अब ओवरी की पोजीशन से ये भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये कहां पर है, तो ये बेस पे है और कैसा है, बेसल है, मतलब इसमें ज्यादातर सेल स्पॉन्जी टाइप के यहाँ प्रेजेंट होंगे। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाया जाता है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जगह पाई जाएगी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट का बन जा रहा है, जो 2023 में आने का चांस होगा, ओवेरियन कैविटी, क्योंकि यहाँ से इसी पॉइंट से दो क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। एक तो हमारा होता है ओवेरियन कैविटी कहाँ है, ओवरी के अंदर है, दूसरा इसका अदर नेम क्या है, लॉक्यूल, तो लॉक्यूल इसे हम कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अक्सर जैसे चार ऐसे पॉइंट दे दिया, आपको क्रॉस मैच करने के लिए आता है, वहां पर ओवेरियन कैविटी एक तरफ दे देगा, दूसरी तरफ क्या दे देगा, लॉक्यूल दे देगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा लोकेटेड। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा भी लोकेटेड होगा कहां, ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जो ओवेरियन कैविटी मतलब लॉक्यूल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा। तो ओवेरियन कैविटी कहां है, ओवरी के अंदर, और ओवरी के ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा। तो इसको हम आगे देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के प्लेसेंटा होते हैं। ये नेक्स्ट आपका दिखाया गया, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा है। दूसरा यहां से रिलेटेड इनके कुछ स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो चार स्ट्रक्चर ये गिवन है, इन चारों स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बन सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन किस वैरायटी का आएगा वो सिर्फ समझना है आपको। जैसे ये स्ट्रक्चर दे दिया, ए बी सी डी कर देगा, और यहां से इसका नाम पूछ लेगा, इसका नाम, इसका ए बी सी डी कर दिया, इनके नाम बताने होंगे। दूसरा ये ही स्ट्रक्चर दे दिया, और ये दोनों एज को सिनकार्पस, जैसे ये स्टिग्मा है तो इसको सीधा सीधा आपको दे देगा। नेक्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा, किसका ये स्ट्रक्चर है और इसको क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका ये डायग्राम दे देगा। अब इस डायग्राम में ज्यादातर जो पूछे जाने के चांस होते हैं, चलेजल पोल होता है ये, और ये हाइलम, और फिल्मिकल्स, माइक्रोपाइल्स पोलर पोल्स, तो ये चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। अब इन्हीं में इनका अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके का होता है। तो ये एक आपका डायग्राम है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे भी। नेक्स्ट हमारा इसमें होता है कि अगर हम देखते हैं प्लेसेंटा को कि, तो ये इसमें मेगास्पोरेंजिया जो कॉमनली हमारा कहलाता है क्या, ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजिया को अदर नेम में हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कह रहे हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी B1, एक जो में होगा और ज्यादातर जिसमें होंगे, जैसे व्हीट है, पैडी है, मैंगो, और मेनी ढेर सारे, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। तो ये तीनों एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से।